प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 जनवरी बुधवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 11 से 18 तक। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हमें निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हमें निवास करता है। पिता ने संसार के मुक्तिदाता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं, जो कोई यह स्वीकार करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान जाएं और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह ईश्वर में और ईश्वर उसमें निवास करता है। हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त कर चुका है। यदि हम पूरे भरोसे के साथ न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम इस संसार में मनुष्य के अनुरूप आचरण करते हैं। प्रेम में भय नहीं होता। पूर्ण प्रेम भय दूर करता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 45 से 52 तक। जब 5000 पुरुष रोटी खाकर तृप्त हो गए थे तो यीशु तुरंत अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बेतसाइदा चले जाएं। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने लगे। संध्या हो गई थी। नाव समुद्र के बीच में थी और यीशु अकेले स्थल पर थे। यीशु ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे हैं। क्योंकि वायु प्रतिकूल थी, इसलिए वह लगभग रात के चौथे पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए और उनसे कतराकर आगे बढ़ना चाहते थे। शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा। वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्लाने लगे, क्योंकि सब के सब उन्हें देखकर घबरा गए। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। तब वह उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें इस पवित्र समय के लिए। उनके पवित्र वचनों के द्वारा हमें संबोधित करने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज के पहले पाठ में हमने संत यूहन्ना के पहले पत्र से फिर एक बार सुना। संत यूहन्ना के पहले पत्र, दूसरे पत्र
और यूहन्ना के सुसमाचार, तीनों में हमें एक संदेश को बड़ी शक्तिशाली ढंग से गूंजते हुए सुनाई देता है, और वो है प्रेम। यूहन्ना हमें बार बार प्रेम के बारे में सिखाते हैं, बार बार हमें प्रेम करने की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। पूरी बाइबल के सारी शिक्षाओं का निचोड़ यह है कि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम है और हमें प्रेम करता है। बाइबल के पहले ग्रंथ के पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक यही संदेश बार बार गूंजता है कि ईश्वर प्रेम है और वो हमें प्रेम करता है। और आज के पहले पाठ में आपने सुना, यूहन्ना में समझाते हैं ईश्वर प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां ईश्वर का निवास है, और जहां प्रेम नहीं है वहां पर ईश्वर का निवास नहीं हो सकता है। यूहन्ना के पहले पत्र की अध्याय 4 उसके वाक्य 8 में यूहन्ना कहते हैं, ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम करता है वो ईश्वर को जानता है। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम करता है वो ईश्वर को जानता है, और प्रेम नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता है। बाइबल में जानने का मतलब है एक गहरा अनुभवी ज्ञान। अनुभवी ज्ञान, ईश्वर के गहरे अनुभवी ज्ञान के लिए ये आवश्यक है कि हम दूसरों को प्रेम करें, क्षमा करें, उन पर करुणा दया दिखाएं। यूहन्ना कहते हैं जहां ईश्वर का प्रेम नहीं है वहां पर ईश्वर का निवास नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर निवास करें तो ये अनिवार्य है कि हम प्रेम करना सीखें। हमें अपने स्वार्थ से बाहर जाना है, अपने अहंकार को तोड़ना है, और हमें प्रेम करना सीखना होगा, तभी प्रभु हमारे अंदर निवास कर सकते हैं। आगे यूहन्ना कहते हैं जहाँ प्रेम है वहाँ पे भय नहीं है, वहाँ पे स्वतंत्रता है, आज़ादी है, कोई भय नहीं होता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग कई कारणों से भयभीत हैं। एक कारण ये भी है कि उनके अंदर प्रेम की कमी है। जिनके अंदर प्रेम की कमी रहती है वो हर व्यक्ति को अपने लिए भय का कारण मानता है, आघात का कारण मानता है। लेकिन जिस समय आपके हृदय में प्रेम भरा रहता है, आपका भय दूर हो जाता है। और आज के सुसमाचार में हमें एक बहुत ही हृदय स्पर्शी बात देखने को मिली। लोगों को 5 रोटियों से हजारों लोगों को खिलाने के बाद प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम झील पार करके उस तरफ जाओ, बेतसाइदा चले जाओ, मैं बाद में आऊँगा, मैं लोगों को विदा करूँगा। लोगों को विदा करने के बाद प्रभु यीशु प्रार्थना के लिए पहाड़ पर चढ़ गए। अकेले प्रार्थना में थे, और प्रार्थना के दौरान प्रभु ने महसूस किया कि मेरे शिष्य परेशान हैं। हम पढ़ते हैं पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 7 में पेतरुस कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। प्रभु हमारी सुधि लेते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु ने देखा कि उनके शिष्य परेशान थे, प्रतिकूल वायु में नाव खे रहे थे। प्रभु ने देखा। प्रभु की दृष्टि हम पर लगी हुई है। आप जहां कहीं भी जाएंगे प्रभु की दृष्टि आपका पीछा करती है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 139 में, हे प्रभु तेरी दृष्टि से बचकर मैं कहां जाऊं, तेरी दृष्टि से बचकर मैं कहां जाऊं, सर्वत्र तेरी दृष्टि है। ईश्वर की दृष्टि हम पर लगी हुई है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 31 उसके वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं और मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। प्रभु की दृष्टि हम पर बनी रहती है।
यीशु की दृष्टि उनके शिष्यों पर बनी रही। वे जहां जा रहे थे, जिस कठिनाई से गुजर रहे थे, उन सारी बातों को प्रभु यीशु महसूस कर रहे थे और उनको बचाने के लिए वह पानी पर चल के आते हैं। उनको बचाने के लिए प्रभु पानी पर चल के आते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक भक्त के जीवन में प्रभु यही कार्य करते हैं। प्रभु पर भरोसा रखने वाले, प्रभु के वचनों को सुनने वाले, प्रभु के साथ रहने वाले लोगों के लिए प्रभु यही कार्य करते हैं। प्रभु पानी पर चल के आते हैं। आपके जीवन की समस्याओं को देखकर प्रभु हाथ बांध कर नहीं बैठते हैं, आपके पास पानी पर चल के आते हैं। और इतना ही नहीं, जिस परिस्थिति में शिष्य हैं, उस परिस्थिति में प्रभु यीशु उतर आते हैं। वचन में लिखा हुआ स्तोत्र 34 में, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिसका दिल टूट गया है प्रभु से संभालता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। दुखी प्रभु को पहचान नहीं पाते हैं, दुखी प्रभु को देखकर घबरा जाते हैं, जैसे शिष्य घबरा गए थे। लेकिन प्रभु आपके करीब है। प्रभु ने आपको त्यागा नहीं है। स्तोत्रकार कहता है, मेरे माँ बाप मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु मुझे अपनाएगा। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 में लिखा हुआ है कि वह हमें नहीं छोड़ेगा, वह हमें नहीं त्यागेगा। प्रभु अपने शिष्यों का पीछा करते हैं, जल पर चलकर उनके पास आ जाते हैं। सुंदर बात है, जब प्रभु नाव में चढ़ जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो आंधी शांत हो जाती है। जब प्रभु नाव में चढ़ जाते हैं, आंधी शांत हो जाती है। जब प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, जिन आंधियों से हम लड़ रहे थे, वे आंधियां शांत हो जाती हैं। सच्चाई है, जीवन का अनुभव है। हम कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, संकटों का सामना कर रहे हैं, तूफानों का सामना कर रहे हैं। जब हम प्रभु के लिए अपने जीवन को खोलते हैं, प्रभु को हमारे जीवन रूपी नाव में प्रवेश करने देते हैं, तो वे सारे तूफान थम जाते हैं प्रभु के सानिध्य के जरिए। बहुत सुंदर उदाहरण है एक विश्वासी के जीवन में प्रभु क्या कर सकते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु ने हमें सिखाया है, शब्दों के द्वारा नहीं, कार्य के द्वारा। प्रभु ये बताना चाहते हैं, बेटा तुम्हारे साथ भी मैं यही करूंगा। जब तुम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे करीब हूं। मुझे पहचान लो, मुझे अपने नाव में स्वीकार कर लो। अपने आप तूफान शांत हो जाएगा। बस हमें प्रभु को अपने यहां आने देना है। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में पढ़ने को मिलता है, प्रभु की मृत्यु के बाद शिष्य घबरा गए, निराश हो गए, उदास हुए और एक कमरे में बंद पड़े थे। लेकिन पुनर्जीवित यीशु उस बंद कमरे में प्रवेश करते हैं। कमरा बंद था, लेकिन प्रभु ने अपने शिष्यों को नहीं त्यागा। बहुत सुंदर बात है। हम होते तो क्या करते हैं, अरे ये तो बेकार के लोग हैं, किसी काम के नहीं हैं, ये सभी मुझे छोड़कर भाग गए। नहीं, प्रभु उन्हीं शिष्यों के पास आ जाते हैं जिन्होंने प्रभु का परित्याग किया था। बंद कमरे में प्रवेश करते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। वचन में लिखा हुआ है, यीशु को देखकर सभी शिष्य आनंदित हो गए। सारी अशांति मिट गई, सारी उदासी मिट गई, सारी निराशा मिट गई, सारा अकेलापन मिट गया, दोष भावना मिट गई। आनंद ही आनंद। यीशु को अपने जीवन में स्वागत करने से यही होता है। जब परिस्थितियां विकट होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, उस समय हमें यीशु को पहचानना है, यीशु को अपने जीवन में स्वागत करना है। हमारी समस्याओं का ये समाधान है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें प्रोत्साहित किया है, हमारे निराशापूर्ण जीवन में आशा दी है, हमें सिखाया है तुम्हारी हर परिस्थिति में मैं तुझे देख रहा हूं, मेरी दृष्टि तुम पर बनी रहती है और मैं तेरा ख्याल करता हूं, मैं तेरे बारे में सोचता हूं,
मैं तेरे पास आता हूं, देख लेना, पहचान लेना, अपनी नाव को मेरे लिए खोल देना, आने देना, मैं आंधी को शांत करूंगा। प्रभु यीशु, तेरे इन पवित्र वचनों के द्वारा जीवन प्राप्त करने के लिए हमें कृपा दीजिए। ए प्रभु, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को समय आशीर्वाद दीजिए। तेरा दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ाना यीशु, अनुग्रह और आशीष का हाथ प्रभु उनकी ओर बढ़ाना, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से उन्हें बचा के रखना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए सांत्वना का दिन हो। उनके जीवन की हर परिस्थिति में तुझे देखने की उनको कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, तू उनके जीवन में है, तू उनके जीवन में कार्य कर रहा है, ये महसूस करने के लिए उनको कृपा दीजिए। हर तरह के रोगों से उनको छुटकारा दीजिए, उनके काम काज पर आशीर्वाद दीजिए, उनके बाल बच्चों पर आशीर्वाद दीजिए, हर एक कार्य पर आशीर्वाद दीजिए। यीशु, हम ये प्रार्थना तुझे चाहते हैं, ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी